ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਲੋਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਰਮਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, CEO ਨੇ ਹੀਰੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਖਰੀਦਨੇ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਲਾਟ भी खरीद रहे हैं, तो उन्होंने किना गल्लां दा खास ध्यान रखना चाहिए? मैं हिंदी में बोलूँ? बिल्कुल। बेसिकली 3 चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब घर लेते हो या प्लॉट लेते हो। सबसे पहली चीज़ है आप किस लोकेशन पे ले रहे हो, क्योंकि उससे आपकी पूरी लाइफस्टाइल पे फ़र्क पड़ता है कि आपका घर कितना दूर है ऑफिस से, आपके बच्चों की स्कूल्स कितनी दूर है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, एयरपोर्ट से कितना दूर होता है। सो लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सेकंड ये होता है कि आप किस ब्रांड से ले रहे हो, बिकॉज आप जहाँ पे भी घर ले रहे हो, अंडर कंस्ट्रक्शन है या प्लॉट ले रहे हो, आपको वो अश्योरेंस होनी चाहिए कि ये ब्रांड डिलीवर करेगा कि नहीं। सो ब्रांड इज़, और दूसरा क्या है, आप ब्रांडेड प्रोडक्ट लेते हो तो आपको फ्यूचर में अप्रिसिएशन, गारंटी ऑफ डिलीवरी और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ मिलता है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, कि किस प्राइस पे डेवलपर आपसे चार्ज कर रहा है और उसी प्राइस की वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। इस चीज़ का कैसे पता लगाया जाए? सो आप ना उसके टोटल एकड़ में से कितना पोर्शन वो ग्रीन एरिया में देता है, कितनी बड़ी क्लब हाउस बनाता है, क्या एमिनिटीज़ दे रहा है। आज स्विमिंग पूल क्या होता है कि छोटे से छोटे साइज़ का भी बनता है, बड़ा स्विमिंग पूल ऑफ ओलंपिक साइज़ भी बनता है। तो आप डेवलपर का डिफरेंस तभी देख पाते हो कि वो किस तरह की एमिनिटीज़ दे रहा है, कि वो एमिनिटीज़ पे स्पेंड कर रहा है कि नहीं, ग्रीन एरिया में स्पेंड कर रहा है कि नहीं, उसकी टोटल जो डेवलपेबल एरिया है उसमें से वो ग्रीन एरिया कितना दे रहा है। क्योंकि आजकल तो सब कुछ नंबर्स रेरा के होते हैं, रेरा में ब्रोशर्स में प्रिंटेड होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्पेक्स क्या दे रहा है, कि घर के अंदर क्या दे रहा है, कौन से विट्रीफाइड टाइल्स लगा रहा है या मार्बल लगा रहा है, कौन से सीपी फिटिंग्स दे रहा है, टोटो का दे रहा है, जैगुआर का दे रहा है, मैं जस्ट एक ब्रांडेड का एग्जांपल दे रहा हूँ, और किचन में क्या यूज़ कर रहा है। सो ऑल दैट स्पेक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उससे आपको समझ में आएगा कि मैं जितना पैसा दे रहा हूँ इस बिल्डर को, मे बी 10% ज़्यादा या 10% कम, बट वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਖਰੀਦਨੇ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੀਲਿੰਗਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ 20 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ रुपए ला रहे हैं, तो पहले ही मैंने पता लगे कि हाँ जी की गड़बड़ है। तो आज की तारीख में ऐसा है कि सबसे बड़ा कस्टमर को ना एडवांटेज रेरा का है, जहाँ रेरा के हिसाब से हमें 6-8 महीना 1 साल में डेवलपर हैंड ओवर कर देता है एसोसिएशन को, और एसोसिएशन फिर वो पूरा सोसाइटी मैनेज करती है। और स्ट्रक्चरल लायबिलिटी की जो क्लॉज होती है उसमें वो 5 साल की वारंटी होती है जो डेवलपर के पास, जो डेवलपर को पूरी करनी होती है। सो कस्टमर को आज जैसे अगर वो कोई रेडी टू मूव इन, जिसमें ये सब चीज़ें रेडी टू मूव इन में ही आती है, जब वो देखने जाता है तो प्रोबेबली उस टाइम पे वहाँ पे लोकल जो रह रहे हैं उनसे बात कर सकता है, या तो खुद जाके घर पे एक्सपीरियंस कर सकता है कि ऑल एमिनिटीज़ आर देयर और नॉट। और जनरली क्या होता है, ये सब चीज़ें भी पब्लिक डोमेन में होती है कि भाई इनकी कितनी मीटर की कितनी लाइन बड़ी इनके पास अवेलेबल है, क्या चार्जेस है मीटर के, गैस की कनेक्शन है, पाइप्ड गैस की कनेक्शन है नहीं है। सो ऑल दिस चीज़ें वो देख के फिर डिसीजन ले सकता है रेडी टू मूव इन में, और बहुत ईजिली अवेलेबल होता है ये फैक्टर्स। एक गल ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰग्स, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ज़्यादा ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਕੀ ਰੀज़न है ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? सो मेरा जो कहने का तात्पर्य था कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर ब्रांडेड प्लेयर्स के पास जाते हो तो आपको ना एक फ्रेश प्रोडक्ट मिलता है। तो उस घर के अंदर आपका ड्रीम होम जब आप लेते हो तो आप आपके हिसाब से इंटीरियर कर सकते हो, कलर कर सकते हो, आप अपने हिसाब से उसको ढाल सकते हो, बना सकते हो थोड़ा। तो ये आपको ना बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। आपने कहीं रीसेल में घर ले लिया तो उसमें क्या होता है कि पहले से शायद कुछ बना हुआ है, आप तोड़ पाए ना तोड़ पाए या चेंज नहीं कर पाए। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर ब्रांडेड प्लेयर्स है जिसकी डिलीवरी का ट्रैक
ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो उसमें आपको एक वो फैसिलिटी होती है। दूसरा क्या होता है, हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन रेडी टू मूव इन से थोड़ा चीपर रेट पे होता है। तो आपको प्राइस अप्रिसिएशन का भी एक एडवांटेज होता है कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में लेते हो तो आपको एक एक्स प्राइस में मिलता है और रेडी टू मूव इन हमेशा एक्स प्लस वाई पे होता है, तो आपको प्राइस अप्रिसिएशन का भी फायदा होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦੋ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ।